जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। चलो हम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कि थोड़े आवाज आती है, मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। डायरेक्टली आज बोल के चालू करेंगे हम। हम्म। ओके। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन, चालू करेंगे। एक मिनट। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइट, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other. सार्वभौमिक थियोसॉफिकल प्रार्थना हिंदी में। हे गुड़ जीवन जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। हे गुड़ प्रकाश जो प्रत्येक प्राण में प्रकाशित है। हे गुड़ प्रेम जो समस्त सृष्टि को एकता में आलिंगन करता है। जो स्वयं को तुझ में एक अनुभव करे, वह ये जाने कि वह प्रत्येक अन्य से भी एक है। ठीक है। तो ये हमारी प्रार्थना हो गई। उसके बाद हम बुक के बारे में बोलेंगे। हमारी जो बुक अभी चल रही है, हमारी जो बुक है उसका नाम है थियोसॉफी के पाठ, जो श्री उमा शंकर पांडे जी हैं, उन्होंने लिखी है। उसके हम उसका अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमारा पेज नंबर आ गया है 173। तो 173 से स्टार्ट करेंगे, जुड़ेंगे। ओके। तो 173 से जुड़ेंगे। और एक मैं ज्वाइन करता हूँ। सर आपण म्यूट आहात. ठीक है। सॉरी सॉरी। आत्मवंदन मैम। पेज नंबर 173, मृत्युपरांत जीवन। थैंक यू मैम। हाँ। भावनाएं किसी भी सामान्य दृश्यमान पदार्थ की तुलना में एक बहुत ही सूक्ष्म संसार में होती है। अस्तित्व का एक क्षेत्र जिसमें कंपन की अपनी डिग्री होती है, बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत मोटे तक। और जीवात्मा पृथ्वी पर जीवन के दौरान अपनी भावनात्मक प्रकृति की सबसे अधिक विशेषता वाले भावना स्तर की ओर आकर्षित होता है। तो जो भावना रहती है ना, वो इम्पोर्टेंट रहती है, ये में बोल रहे हैं। भावना भावनात्मक शरीर में एक प्रकार की अस्पष्ट प्रारंभिक जीवे एलिमेंटल चेतना होती है, जो लिंग शरीर के अलग होने पर परिवर्तन महसूस करती है। भावना के शरीर में एक प्रकार की अस्पष्ट प्रारंभिक जीवे एलिमेंटल चेतना होती है, जो लिंग शरीर के अलग होने पर परिवर्तन महसूस करती है। तो जब लिंग शरीर जो है, इथरिक बॉडी है, जब वो सेपरेट होती है तभी वो उसका परिवर्तन होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारी जो भावना अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारा माइंड अलग है, हमारी मानसिकता अलग है, तो 7 शरीर है, तो वो अलग अलग है, तो उसे हमेशा याद रखना है।
और जब जब तक संभव हो अपनी रक्षा करने और उस विघटन का प्रतिरोध करने के लिए यह भावनात्मक शरीर तुरंत अपने सूक्ष्म पदार्थ को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, ताकि सघन मोटे कंपन सबसे बाहरी खोल का निर्माण करे। यहाँ मनुष्य को कुछ समय के लिए जेल में रखा हुआ कहा जा सकता है। वह केवल वही प्रभाव प्राप्त कर सकता है जो इस बाहरी सतह की परत के माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं। तो एक्चुअली हम है ना जेल में जैसे ही रहते हैं एक्चुअली। हमारे हम ज्यादातर जो हमारे विचार के कारण एक संकुचित वृत्ति से जीते हैं। हर एक का विचार अलग है। तो उस जो हमने विचार है, जो हमने मान्यताएं पकड़ी है, उसके हिसाब से हम जीते हैं। बोलते हैं ना, जो हाथी को खाली बांधते हैं तो बहुत सादी रस्सी भी बांधी तो भी हाथी हिलता नहीं, तो वैसा हमारा हाल है। तो हम बहुत जेल में जैसे जीते एक्चुअली। भावनाएं काम पर करती है, विचार हमारे काम करते हैं, अलग अलग मान्यताएं हमने पकड़ के रखे, उसके हिसाब से हम चलते हैं। ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये नहीं को करना है, वो नहीं करना है, ये सब भी हम फंसे गए हैं एक्चुअली। तो उसमें से जो ह्यूमैनिटी है, जो जीने की कला है, वो हम कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। जिसको समस्या है वो जीने की कोशिश करता है, जिसको सब कुछ है उसको वो ध्यान नहीं देता इन चीज़ों को। हालांकि धीरे धीरे यह बाहरी परत विघटित हो जाती है और चेतना एस्ट्रल संसार के सूक्ष्म तथा उच्चतर स्तरों में सक्रिय होने और उन्हें स्तरों के अवगत होने में सक्षम हो जाती है। तो धीरे धीरे ये बाहरी परत विघटित हो जाती है और चेतना अष्टल संसार के सूक्ष्मतम तथा उच्चतर स्तरों में सक्रिय होने और उन स्तरों में अवगत होने में सक्षम हो जाती है। एक व्यक्ति जिसने अपनी तुच्छ इच्छाओं के आगे झुककर भ्रष्ट जीवन जिया है, एक व्यक्ति जिसने अपनी तुच्छ इच्छाओं के आगे झुककर भ्रष्ट जीवन जिया है, उसे अपने भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद कष्ट के दौर से गुजरना पड़ता है। यह हमने पहले भी पढ़ा था। निस्संदेह यह कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, लेकिन पीड़ा अत्यधिक हो सकती है क्योंकि उसे उन इच्छाओं से जूझना पड़ता है जिनके संतुष्ट का साधन अब उसके लिए अस्तित्व में नहीं है। मीन्स जब शरीर नहीं रहता तो कुछ संतुष्टि नहीं आ सकती है ना। और इसलिए जिनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। ये कुछ धार्मिक प्रणालियों में वर्णित यातना या मृत्यु के बाद की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन अवधि से तुलनीय है। स्पष्टतया व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि वह नरक में है, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी दंड क्या बोल रहे हैं, स्थिति बिल्कुल भी दंड की प्रकृति की नहीं है। ये मात्र प्राकृतिक नियम का अपरिहार्य परिणाम है। भौतिक शरीर में भौतिक शरीर में हम पेज नंबर 174 में है। ये मात्र प्रकृति नियम का अपरिहार्य परिणाम है। भौतिक संसार में उत्पन्न किए कारणों का प्रभाव है। भौतिक संसार में उत्पन्न किए किए कारणों का प्रभाव है। परिष्कृत रुचि और संयमित व्यक्ति को इस तीव्र भावनात्मक तनाव को सहन नहीं करना पड़ेगा। परिष्कृत रुचि और संयमित व्यक्ति को इस तीव्र भावनात्मक तनाव को सहन नहीं करना पड़ेगा। जो स्थिर है, बैलेंस है, उसको इसका ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जो जिसमें ज्यादा जूझता है, ज्यादा अड़कता है, उसको प्रॉब्लम होती है भावनाओं से। क्योंकि उसके अष्टल शरीर के सबसे घने और सुव्यवस्थित से भी में भी इस आवृत्तियों पर कंपन करने वाला कोई पदार्थ नहीं होता है। यह कहा जाता है कि जब जब तक ऐसा व्यक्ति अष्टल संसार के उच्चतर स्तरों तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह सुरक्षित नींद में रहता है। जब वहां वह जागता है तो वैसा ही जीवन पाता है जैसा उसने छोड़ा है। परंतु अष्टल संसार शाश्वत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी खोटे स्वभाव का जीवन क्यों न जिया हो, नो जिया रहा हो, अंततः अपनी भावनात्मक इच्छा उसे मुक्त हो जाता है। सघन परतें घिसकर विघटित हो जाती है और वह स्वयं को अधिक अनुकूल और सुखद वातावरण में पाता है। तो कितना भी झूठा हो, कोई भी हो, तो उसको
उसके अवस्था से मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नरक में है या क्या बोलते हैं स्वर्ग में है, तो उसको इस हिसाब से तो जाना ही पड़ता है उसको, ये बोल रहे हैं। तो सबका सबका नंबर लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई छूटता नहीं इसमें, अच्छा हो बुरा हो, जो भी है, तो उसको जो भी है उसके हिसाब से उसको जाना पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी है पेज नंबर 174 है। सौर मंडल के साथ संकेंद्रित स्तरों या क्षेत्रों में से प्रत्येक में 7 उपस्तर होते हैं। सौर मंडल के साथ, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा है मेरा सौर मंडल के साथ संकेंद्रित स्तरों या क्षेत्रों में से प्रत्येक में 7 उपस्तर होते हैं, और अतीन्द्रिय दृष्टों के वर्णन के अनुसार एस्ट्रल संसार के उच्चतर उप स्तर पर जीवन बहुत हद तक पृथ्वी पर जीवन के सुखद पहलू के समान होते हैं। थोड़ा हिंदी शब्द मुझे भी नहीं आते इतना, जो है इतना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो जो कठिन शब्द है इसमें तो वो अलग है। सौरमंडल के 7 संकेंद्रित स्तरों या क्षेत्रों में से प्रत्येक में 7 उपस्तर होते हैं, मीन 7 के 7 होते हैं, और अतीन्द्रिय दृष्टि से के वर्णन के अनुसार एस्ट्रल संसार के उच्चतर उपस्तर पर जीवन बहुत हद तक पृथ्वी पर जीवन के सुखद पहलू के समान होते हैं। तो पृथ्वी जो होती है ना, उसके सुखद, उससे भी सुखद पहलू के समान होते हैं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। ज्योति जी, मुझे आप सही है ना? आपको कुछ लगता है तो करेक्ट कीजिए। ओके। जी सर। यद्यपि निस्संदेह कम भौतिक, जब तक जीवात्मा वहां पहुंचता है तब तक भावनाएं परिष्कृत हो चुकी होती है। तब तक भावनाएं परिष्कृत हो चुकी होती है, और इसलिए विचार रूप अधिक शुद्ध होते हैं। तो भावनाएं परिष्कृत मीन्स प्योरिटी बढ़ती है ना, तो खत्म होते हैं। परिष्कृत में क्या है मतलब मैडम, परिष्कृत का? परिष्कृत मतलब संस्कारित सर। हाँ, संस्कारित मीन्स अच्छा होते हैं, भावनाएं अच्छा ही अच्छी होती है, ऐसा जी। मान सकते हैं हम। और इसलिए विचार रूप अधिक शुद्ध होते हैं। वास्तव में इस स्तर पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बुरी इच्छाओं या अशुद्ध विचारों का प्रत्युत्तर दे सके। हालांकि पृथ्वी के जीवन से एक महत्वपूर्ण अंतर है। विचार अब दृश्यमान है, और भौतिक शरीर वाले व्यक्ति के लिए धोखे को समझना असंभव है। एस्ट्रल संसार को अबाधित विश्व कहा गया है। एस्ट्रल संसार को अबाधित विश्व कहा गया है, जहाँ पदार्थ प्रत्युत्तर के लिए इतना संवेदनशील है कि किसी चीज के बारे में सोचना तुरंत उस चीज का निर्माण करना है, हालांकि विचार के जाते ही यह विघटित हो सकता है। तो मीन्स अलादीन का चिराग जैसे जैसे आप सोचो तो वो आपके सामने आता है, ऐसा, और आपका विचार करने के बाद वापस विघटित भी होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना? अभी एस्ट्रल संसार के बारे में बोल रहे हैं। पेज नंबर 175। एस्ट्रल संसार या कामलोक एक निश्चित क्षेत्र है। एस्ट्रल संसार या कामलोक एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्तित्व निवास करते हैं, जिनमें भौतिक शरीर को त्यागे हुए डिसेम्बेडेड मानव भी शामिल होते हैं। जिनमें भौतिक शरीर को त्यागे हुए भी मनुष्य होते हैं, भौतिक शरीर नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब जीवित लोग सो रहे होते हैं तो काम लोक के मृत व्यक्ति जीवित लोगों के साथ आसानी से संवाद करते हैं। तो ये देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, है ना? हम जब सोते हैं तो क्या होता है? होता है ना, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जब जीवित लोग सो रहे होते हैं तो काम लोग के मृत व्यक्ति जीवित लोगों के साथ आसानी से संवाद करते हैं। ठीक, बराबर है। लेकिन जागने के घंटों के दौरान वे आमतौर पर उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं जिनकी चेतना अभी भी भौतिक दुनिया में केंद्रित है। तो अपनी चेतना जो इसमें केंद्रित हुई तो वो ध्यान नहीं ध्यान से पकड़ते नहीं।
मृतकों के प्रति जीवित मित्रों के प्रेम पर विचार और प्रार्थना यदि अवसाद की भावनाओं के साथ नहीं है, तो प्राय उन लोगों के लिए सहायता और प्रसन्नता के सूत्र होते हैं। मृतकों के प्रति जीवित मित्रों के प्रेमपूर्ण विचार और प्रार्थना यदि अवसाद की भावनाओं के साथ नहीं है, तो प्राय उन लोगों के लिए सहायता और प्रसन्नता के सूत्र होते हैं और हाल की कामलोक में गए हैं। मगर पीछे छूटे हुए जीवित लोगों की ओर से अत्यधिक शोक मृत्यु के लिए बहुत असुविधा का कारण बनता है और कुछ समय के लिए उनकी उचित प्रगति में बाधा भी बन सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो हमें घर में कोई भी मर गया है, घर में कोई है, तो उसका फोटो नहीं रखना है, उसकी चीजें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो वापस आने की कोशिश करते हैं, वो तकलीफ देते हैं। पितृ शाप बोलते हैं ना, पितृलोक जो बहुत रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं हमें, क्योंकि उनकी इच्छा हमने पूरी नहीं की होती है ना। तो उसके लिए वो रहते हैं। तो इसलिए हमें उनकी फोटो भी नहीं रखना, कोई भी हो कैसा भी हो, तो हमें उनकी फोटो भी नहीं रख सकते। वो नहीं करना है हमें। हमेशा याद रखें, घर में मृत्यु लोगों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो हम धीरे धीरे नया और अनुकूल साथ मिलता है, उसी तरह जिन लोगों से हमें प्यार जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, वे काम लोक में अपने आप को नए परिवेश, ऐसे व्यवसाय और साहचर्य में पाते हैं जो उनके विकास में सहायक होते हैं। यह एक उचित धारणा है कि भावनात्मक संसार के किसी भी स्तर पर बिताया गया समय भौतिक शरीर में निवास के दौरान समान गतिविधियों के बिताए गए समय पर निर्भर करेगा। फिर से पढ़ेंगे। जिस तरह हम जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे नया और अनुकूल साथ मिलता है। करेक्ट है, हमें मिलता है। उसी तरह जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, वे काम लोक में अपने आप को नए परिवेश, ऐसे व्यवसाय और साहचर्य में पाते हैं जो उनके विकास में सहायक होते हैं। तो उनका भी वैसा होता है, काम लोक में, यानी अष्टल निवास में। ये एक उचित धारणा है कि भावनात्मक संसार के किसी भी स्तर पर बिताया गया समय भौतिक शरीर में निवास के दौरान समान गतिविधियों से बिताए गए समय पर निर्भर करता है। एक उचित धारणा है कि भावनात्मक संसार के किसी भी स्तर पर बिताया गया समय भौतिक शरीर में निवास के दौरान समान गतिविधियों में बिताए गए समय पर निर्भर करेगा। ऐसा है। भौतिक जीवन में एक व्यक्ति द्वारा जो आदतें पोषित की जाती है, जो अनुशासन अपनाए जाते हैं, जो भावनाएं उसके अपने अस्तित्व में निर्माण होती है। तो भावनाएं कैसे निर्मित होते हैं वो बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने बोलना, तो मुझे हमारी दादी मर गई, तो मेरा उनसे बहुत प्रेम था, तो मुझे कभी कभी सपने में वो आती थी, वो टेम्पल में बैठी ऐसी दिखती थी, ऐसा होता था। तो बाद में हमें ऐसा देखने लगे कि मैंने बाद में देखा कि अभी अभी वो अभी 17 साल की है। उनका जन्म एक यूरोप में हुआ है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते। तो जो वो इधर के मरे हैं वो यूरोप में पैदा होते हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। तो वो जीवित होते उस कालन के। और ये जो नियम है ना, ये जो ये बुक लिखा है, अच्छा है, सब कुछ ये पास्ट है, किसी ने तो देखा है लिखा है, लेकिन हर समय ये वर्तमान है ना, वो मायने करता है। ये यूनिवर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत सीधा साधा भी है। तो हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही होगा ऐसा भी नहीं। 90% यही होगा, 10% पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। बहुत जटिल है सब कुछ। कोई एक क्षण में भी जन्म ले सकता है और कोई हजारों साल भी नहीं लेता है। इसलिए बोलते हैं ना, बहुत पुरानी आत्मा आ गई है, पुराना शरीर है, पुराना कोई आया है घर में, ऐसा बोला जाता है। तो ये इसके बारे में है। तो कैसा वो उसमें मृत लोक में, काम लोक में कैसे रहते हैं लोग, इसके बारे में बोल रहे हैं एस्ट्रल जीवन में। तो हमें हमेशा जो मरे हुए उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, ये आता है। सही है, तो वो सुनते रहते हैं, उनका कनेक्शन होता है। तो हमें ऐसे कनेक्शन वगैरह नहीं करने, लेकिन हम उनको जान रहे कि मृत्यु परंत जीवन कैसा है। ओके। भौतिक जीवन में भौतिक जीवन में एक व्यक्ति द्वारा जो आदतें पोषित की जाती है, जो अनुशासन अपनाए जाते हैं, जो भावनाएं उसके अपने अस्तित्व में निर्मित होती है, वे ऐसी सामग्रियां हैं
जिनसे उसका एस्ट्रल अनुभव बनता है। तो जिससे हम इस भौतिक जीवन में जी रहे, उसका यहाँ वैसा ही हमारा अनुभव एस्ट्रल जीवन में बनता है, यही बोल रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रकार, मेरा हाथ ऊपर है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वर्ग या नरक स्वयं बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वर्ग या नरक स्वयं बनाता है, कोई नहीं है उसके लिए। तो हमारे इधर स्वामी समर्थ है ना, वो बोलते हैं, तू चाहे तुझे जीवनाचा शिल्पकार, यह है ना। तो उसके लिए बोला जाता है। ओके। तो है पेज नंबर 176। आपके पेज नंबर है 176 है। यस। यस। योगिता मैम, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। अंततः जीवात्मा अष्ट शरीर को भी त्यागता है। अंततः जीवात्मा अष्ट शरीर को भी त्यागता है, जिसे द्वितीय मृत्यु कहा जाता है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। जो हमारा जो असल शरीर में जो शरीर रहता है, वो उसकी भी मृत्यु होती है, द्वितीय मृत्यु कहा जाता है उसको। कुछ समय बाद असल शरीर भी विघटित हो जाता है। तो वो शरीर भी विघटित होता है। जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, मृतक अपने भौतिक अनुभव के बंधन से और अधिक दूर होते जाते हैं। फिर भी फिर भी प्रत्येक शुद्ध भावना में वास्तविक मनुष्य के सारे सार में योगदान दिया है। और केवल घोर अशुद्धियां की विघटित हुई है। नियम यह है कि व्यक्ति जो स्वाभाविक मृत्यु से मरा है, वह कामलोक में भी कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक रहेगा। आत्महत्या और अचानक दुर्घटना से मरने वाले इसका अपवाद होते हैं। यदि मरा हुआ एक व्यक्ति शुद्ध चरित्र का था और उसकी कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं थी, तो कामलोक में उसका ठहराव लगभग शून्य होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं, हमें हमें इच्छा बहुत रखनी नहीं है। ज्यादा इच्छा रखे तो इतना ज्यादा हम उधर रहेंगे एस्ट्रल इसमें। औसत मनुष्य के लिए कामलोक में रहने की अवधि उसकी गत भौतिक जीवन की अवधि की लगभग आधी होती है। तो औसत मनुष्य के लिए कामलोक में रहने की अवधि उसके गत भौतिक जीवन की अवधि की लगभग आधी होती है। मीन्स 60 ईयर्स कोई रह गया, तो उसका 30 ईयर्स वो अष्टलोक में रहेगा, आधा रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। कामलोक में जीविका उपार्जन के लिए उबाऊ परिश्रम की आवश्यकता नहीं रह जाती। कामलोक में जीविका उपार्जन के लिए उबाऊ परिश्रम की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अष्टल शरीर को भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता नहीं होती है। कामलोक में जीविका उपार्जन के लिए उबाऊ परिश्रम की आवश्यकता है। हम लेकिन इस संसार में क्या करते हैं, हमें काम करना पड़ता है। हमें खाना पीना सब कुछ चाहिए ना, संसार चाहिए, तो हमें सब कुछ काम, लेकिन ये अष्टल जीवन में नहीं है। ये पहली बार मनुष्य को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ यहाँ पहली बार मनुष्य को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है, बशर्ते कि ऐसे व्यवसाय भी भौतिक अंगों की आवश्यकता न हो। तो तो वो कुछ भी कर सकता है हॉस्टल में, वो जो चाहे उसको जो करना है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो भौतिक में जो शारीरिक कुछ काम ज्यादा नहीं, तो जैसे बशर्ते कि ऐसे व्यवसाय जो भौतिक अंगों की आवश्यकता ना हो, भौतिक अंग को जो नहीं लगता है, वैसे वो व्यवसाय कर सकता है। अच्छा है, ये अभी समझ में आ रहा है, अभी लिंक लगा है। जब जीवात्मा कामलोक से मुक्त होता है जब जीवात्मा कामलोक से मुक्त होता है, तो वह फिर से स्वतंत्रता की भावना का अनुभव करता है, यहाँ तक कि उससे से भी अधिक, जिसे वो भौतिक शरीर से मुक्त होने पर जानता था। इसलिए तुलना कई धर्मों में वर्णित स्वर्ग जीवन में प्रवेश प्रवेश से की गई है। तो यहाँ उसको बोला जाता है स्वर्ग में गया। तो इसकी तुलना स्वर्ग में की है। तो वो जब अस्त्र शरीर भी छोड़ देता है,
तो उसको समझ में आता है, वो उसका जो जो है वो स्वर्ग में प्रवेश करता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना प्रभाकर जी? प्रभाकर जी, योगिता जी, ज्योति मैम, ठीक है ना? आगे, स्वर्गलोक जो मनस्तर के चार निचले उप स्तरों पर विद्यमान है। स्वर्गलोक जो मनस्तर के चार निचले उप स्तरों पर विद्यमान है कि विशेष गुण को आनंद की तीव्रता कहा जाता है। इस क्षेत्र को निम्न निर्वाचन और रूपलोक भी कहा जाता है। यह एक ऐसा संसार है जिसमें बुराई और दुख असंभव है। एक ऐसा ऐसा संसार है जिसमें बुराई और दुख असंभव है। यहाँ एक ऐसा संसार है जहाँ बुराई और दुख असंभव है, क्योंकि इनको निपटा दिया गया है और भौतिक तथा एस्ट्रल संसार में छोड़ दिया गया है। तो दुख जो भी है वो उन्होंने छोड़ दिया है भौतिक शरीर में, एस्ट्रल शरीर में। तो ये नहीं होता है। ये एक ऐसा संसार भी है जिसमें व्यक्ति की आकांक्षाओं के प्रति प्रत्युत्तर की शक्ति केवल उसकी आकांक्षा करने की क्षमता तक ही सीमित है। व्यक्ति की आकांक्षाओं के प्रति प्रत्युत्तर की शक्ति केवल उसकी आकांक्षा करने की क्षमता तक ही सीमित है। वास्तव में ये कोई स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जहां ऊर्जाएं प्रकृति के अत्यंत ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। तो ये कुछ स्थान नहीं, स्वर्ग एक स्थान नहीं। वो क्या बोले, एक ऊर्जा रहते वो उस लेवल तक गई है, ऐसा बोल रहे हैं। जो स्तर तक एक नए प्रकार के संपर्क की मांग करता है। जो स्तर एक नए प्रकार के संपर्क की मांग करता है, तो है भौतिक स्तर पर अलग अलग अंगों द्वारा सुनने, देखने और अनुभूति करने की आवश्यकता से लंबे समय से मुक्त अब जीवात्मा को एस्ट्रल स्तर की विस्तारित क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है। तो जीवात्मा को एस्ट्रल संसार की भी आवश्यकता नहीं। इसके बजाय वो अपने भीतर एक ऐसी शक्ति की अनुभूति करता है जो उसे हर स्थिति को उसकी संपूर्णता में समझने में सक्षम बनाती है। तो उसको अंडरस्टैंड वो क्या करता है, ऐसे में वो अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभूति करता है जो उस स्थिति को उसका संपूर्णता में समझने में सक्षम बनाता है, खुद ही वो तैयार करता है, ऐसा बोल रहे हैं। एक ऐसी शक्ति की अनुभूति करता है जो, मतलब माहित मीन्स उसको पता चलता है कि उसकी अनुभूति होती है, उसको ये अनुभूति होती है कि वो किसी स्थान के बारे में सोचना जो उसे हर स्थिति की उसकी समर्थता के समझने में सक्षम बनाती है। किसी स्थान के बारे में सोचना वहां रहना है, किसी प्रिय मित्र के बारे में सोचना उसके साथ होना है। गलत गलतफहमी असंभव है। गलत गलतफहमी सॉरी गलतफहमी असंभव है। वह सर्वदा बदलते प्रकाश, रंग और ध्वनि वाले संसार के बीच में। मैं गलतफहमी बोल, ये मैंने एक गलत फहमी होगी मुझे शब्द की। तो गलत फहमी असंभव है। वह सर्वदा बदलते प्रकाश, रंग और ध्वनि वाले संसार के बीच में है। वह सर्वदा बदलते प्रकाश, रंग और ध्वनि वाले संसार के बीच में है। अवर्णीय प्रसन्नता में है। अपने प्रियजनों से घिरा हुआ प्रतीत होता है और अपनी सबसे बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम है। न तो आंख से ने देखा है, न कान ने सुना है, और न ही मनुष्य के हृदय में आया है कि वह स्वर्ग की महिमा की कल्पना कर सके। तो उसकी किधर देखा नहीं, किधर सुना नहीं, और मनुष्य के हृदय में आया है, भी एक स्वर्ग की महिमा होती है, वो स्वर्ग बोल सकते हैं। तो हमारा असल शरीर में क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि भावनाओं का जो नरक है, जो भी है वो यातना है, सबको सब उधर हम छोड़ के जाते हैं और ऊपर स्तर पर जाते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हर एक को जाना पड़ता है। खाली वो ट्रम है ना, जो टाइम है वो अलग नीचे ऊपर है, उतना ही। आदिदार फिंगर। इस संसार में चेतना की इस अवस्था में जीवात्मा अपने पिछले पार्थिव जीवन के अनुभव को आत्मसात करता है। इस संसार में चेतना की इस अवस्था में जीवात्मा अपने पिछले पार्थिव जीवन के अनुभवों को आत्मसात करता है और उन अनुभवों से आंतरिक क्षमता बनाता है।
थैंक यू। इस संसार में चेतना की अवस्था में जीवात्मा अपने पिछले पार्थिव जीवन के अनुभव को आत्मसात करता है और उन अनुभवों से आंतरिक क्षमता बनाता है। निस्संदेह वह अपने द्वारा एकत्रित किए गए निस्संदेह वह अपने द्वारा एकत्रित किए अनुभव की मात्रा का ही उपयोग कर सकता है, और वह गतिविधि की नई दिशाएं आरंभ नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पास जितने अधिक मित्र होंगे, उसकी निष्ठा जितनी अधिक परमार्थी होगी, उसका चरित्र जितना अधिक उत्तम होगा, उसे धरती की अपनी बुआई की सही फसल को आत्मसात करने के लिए उतनी अधिक समय तक स्वर्गलोक में रहने की आवश्यकता होगी। और निस्संदेह उसके अस्तित्व का ये चरण उतना ही सुंदर तथा आनंदमय होगा। तो आनंद से रहता है। तो जो जो खुद के जो पिछले जन्म के जो अनुभव है ना, पिछले पिछले जन्म का, वो उसके साथ आते हैं। तो उसके हिसाब से वो उसका यूज करता है वो, और उसी गतिविधि को नई दिशाएं आरंभ नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जितने अधिक मित्र हैं होंगे, उसकी निष्ठा जितनी अधिक परमार्थ होगी, उसका चरित्र जितना अधिक उत्तम होगा, उसे धरती की अपनी बुआई की सही फसल को आत्मसात करने के लिए उतनी ही अधिक समय तक स्वर्गलोक में रहने की आवश्यकता होगी। तो ये डिपेंडेंट है। तो उसको जो रिक्वायर्ड है उतना वो रह सकता है, ऐसा है। ये आत्मविकास बोला सकता है। आत्मविकास करने के लिए हम आगे आगे जा सकते हैं, है ना। यस। यस। ज्योति मैम तुम्हें नहीं, आप पढ़ सकते हैं। ज्योति मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो ठीक है। कोशिश कर सकती हूँ। एक एक ही पैराग्राफ पढ़िए आप। कहाँ से सर? अब पेज नंबर 178 है। एक ही हाँ। पैराग्राफ है, चार एक, बहुत कम लाइन्स है। मनुष्य का। नहीं मनुष्य का। नहीं नहीं, 178 देवाचन की। देवाचन, हाँ। देवाचन की अवस्थाओं में बहुत भिन्नता होती है। जैसे पृथ्वी पर प्रसन्नता के अनुभव के तमाम रंग होते हैं। यह प्रत्येक जीवात्मा द्वारा बनाया हुआ एक आदर्श स्वर्ग होता है और उसी द्वारा देखी हुई घटनाओं तथा ऐसे व्यक्तियों से घिरा होता है जिसको वह आनंद के इस मंडल में प्राप्त करने की आशा किए हुए था। देवाचल में रहने की अवधि मनुष्य के भूलों की जीवन में प्रारंभ हुए अधूरे मनोवेगों के अनुपात में होगी। निम्न देवाचन में बिताई गई अवधि चाहे जो भी हो, वह व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। यस, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। थैंक यू। देवाचन की अवस्था में बहुत भिन्नता होती है। देवाचन की अवस्था में जो स्वर्गलोक है ना, उसको देवाचन बोल रहे हैं। ओके। जैसी पृथ्वी पर प्रसन्नता के अनुभव के तमाम रंग होते हैं, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा द्वारा बनाया हुआ एक आदर्श स्वर्ग होता है। तो कौन बनाता है वो स्वर्ग? मनुष्य ही बनाता है। और उसी द्वारा देखी हुई वही घटनाओं तथा ऐसे व्यक्तियों से घिरा होता है जिसके वह आनंद के इस मंडल में प्राप्त करने की आशा किए हुए था। तो जिसने वो जो भी आशा की थी, इच्छाएं थी, इच्छा ही नहीं है, आशा। अभी अभी बोला जाता है आशा, वर्ड आ गया, शब्द आ गया। तो जिसने वो जो आशा की तो वो लोग रहते हैं। देवाचन में रहने की अवधि मनुष्य के भूलों के जीवन में प्रारंभ हुए अधूरे मनोभोग के अनुपात में होगी। तो जो स्वर्गलोक में कितनी अवधि रह सकता है कि उसने भूलोक में जीवन जब जीता था उसके जो अधूरे मनोवेग थे ना, उनके अनुपात में होगी, उसके हिसाब से होगी। निम्न देवाचन में बिताई गई अवधि चाहे जो भी हो, वो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप होती है। इसमें निम्न देवाचन है, उच्च देवाचन पे म्हणजे उच्च स्वर्ग है, निम्न में निचले वाला ऊपर वाला दो स्वर्ग है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसकी वो उसके जो प्रत्येक मनुष्य के सोल के हिसाब से वो दर रहता है, इतना ही हम जान सकते हैं। यस मैम। अभी योगिता मैम, ये पैराग्राफ पढ़ना है और रुकना है आपको। पढ़ सकते हैं। आत्मोन्नति से आत्मदन। ऐसे व्यक्ति जिनका आकर्षण मुख्यतः पदार्थीय रहा है, वे तृष्णा के बल से शीघ्र पुनर्जन्म में वापस आएंगे। ऐसे मनुष्य जो बहुतायत में उदार और दूसरों के सहायक रहते हैं तथा जिनका स्नेह किसी अलग व्यक्ति का या विशेषता में नहीं रहा है, उनको प्रकृति द्वारा पुरस्कार दिया जाता है कि वे काम और रूप लोक से शीघ्र गुजरकर त्रिभुवन के ऊंचे मंडल अर्थात अरूप लोक में जाते हैं। यहाँ सभी प्राप्त क्षमताएं कारण शरीर में समाविष्ट हो जाती हैं।
यही वह लोक है जहाँ वहाँ के निवासियों के बारे में अमूर्त विचार और सामान्य सिद्धांत बनते हैं। सही मनुष्य या जीवात्मा एक जन्म का दौर पूरा करके घर वापस आया है और अपने इस स्तर पर कुछ समय तक रहता है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह छोटी अवधि चेतना की स्वप्निल अवस्था होती है। फिर भी विकास में आधुनिक स्तरों पर भी जीवात्मा स्वयं सीख गए पाठों के अभिप्राय को समझता है और अच्छाई के अवशेषों को भविष्य में उपयोग के लिए विवेक तथा आदर्शों के रूप में संग्रहित करता है। अगला वाला भी पढ़िए, पैराग्राफ। मनुष्य का व्यक्तित्व सीमित के अर्थ में होता है और वे उनके उसके विचार जितना संकुचित होंगे उतना ही वह नीचे के मंडलों में चिपका रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य का अस्तित्व व्यक्तित्व और उसके विचार जितना अधिक उदार सार्वभौमिक तथा लोक कल्याणकारी होंगे उतना ही जीवात्मा उच्च मंडलों की ओर जाएगा। वेरी गुड मैम, ऐसे रुकिए। ऐसे व्यक्ति जिनका आकर्षण मुख्यतः पदार्थ ही रहा है, वे तृष्णा के बल से शीघ्र पुनर्जन्म में वापस आएंगे। ऐसे मनुष्य जो बहुतायत में उदार और दूसरों में सहायक रहे हैं तथा जिनकी स्नेह किसी अलग व्यक्ति या विशेषता में नहीं रहा है, उनकी प्रकृति द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। उनको प्रकृति द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। जो अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। ये है कि वे काम और रूप लोक में शीघ्र गुजर कर त्रिभुवन के उच्च मंडल अर्थात अरूप लोक में जाते हैं। कि वे काम और रूप लोक के से शीघ्र शीघ्र गुजर कर त्रिभुवन के ऊंचे मंडल अर्थात अरूप लोक में जाते हैं। यहाँ सभी प्राप्त क्षमताएं कारण शरीर में समाविष्ट हो जाती है। यहाँ सभी प्राप्त क्षमताएं कारण शरीर में समाविष्ट हो जाती है। यही वो लोग हैं जहाँ वहाँ के निवासियों के बारे में अमृत विचार और सामान्य सिद्धांत बनते हैं। सही मनुष्य या जीवात्मा एक जन्म का दौर पूरा करके घर वापस आया है और अपने इस स्तर पर कुछ समय तक रहता है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए यहाँ छोटी अवधि चेतना की स्वप्निल अवस्था होती है। फिर भी विकास के आदिम स्तरों पर भी जीवात्मा स्वयं सीखे गए पाठों के अभिप्राय को समझता है और अच्छाई के अवशेषों को भविष्य में उपयोग के लिए विवेक तथा आदर्शों के रूप में संग्रहित कर जो अच्छे गुण है वो संग्रहित करता है। उधर मीन्स उसका घर है, एक्चुअली उसके उसका घर है। एक्चुअली हम यहाँ घूमने के लिए आए ना, वो हमारा जो ओरिजिनल घर है उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। और मनुष्य का व्यक्तित्व सीमित में अर्थ में होता है कि उसके विचार जितना संकुचित होंगे उतना ही वो नीचे मंडल में चिपका रहेगा। हमारे जितने विचार संकुचित है उतने ही हम चिपक के बैठेंगे। एक्चुअली हम अपने खुद के लिए हमने खुद को है ना ऐसा खड्डा निकाल के रखते हैं, खुद के लिए रखते हैं। जितना हम संकुचित रहेंगे उतना हमको प्रॉब्लम होती है, ये बोल रहे हैं। इसके विपरीत मनुष्य का व्यक्तित्व और उसके विचार जितना अधिक उदार सार्वभौमिक और लोक कल्याणकारी होंगे उतना ही जीवात्मा उच्च मंडलों पर जाएगा। तो दूसरे के लिए सोचना, सबके लिए सोचना, ये जो क्वालिटीज है वो उसकी सबसे ऊपर जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके। अभी थोड़ा बचा है, कितना है? 9:43 है, खत्म कर सकते हैं। पढ़िए मैम, आप पढ़िए। मनुष्य संसार के तीन उच्च उपस्तर कारण शरीर के घर को धारणा का क्षेत्र कंसेप्चुअल फील्ड कहा जाता है। जैसे मनुष्य भौतिक या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहता है, मनोगतिक क्षेत्र में अनुभव करता है, वह धारणा के क्षेत्र में रहता है। यही उसका सच्चा घर है। यह स्वयं के अर्थ की अर्थपूर्णता का क्षेत्र है। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्रव्यमान का क्षेत्र है और मनोगतिक क्षेत्र निरंतर चमक और गति का क्षेत्र है। धारणा का क्षेत्र अवैयक्तिक शक्ति का कार्य क्षेत्र डोमेन है। जैसे मनोगतिक क्षेत्र व्यक्तिगत शक्ति का कार्य क्षेत्र है। जब मनुष्य इस स्तर पर पूरी तरह से सचेत हो जाता है, जैसा कि वह अपने विकास के किसी समय में होगी, तो वह अपने उद्देश्यों पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा और उसके पास आने वाले प्रत्येक अनुभव का तुरंत सबसे सार्थक उपयोग करने की योग्यता होगी। धारण का क्षेत्र प्लेटोनिक अर्थों में मूलरूप आदर्शों आर्किटाइप्स का क्षेत्र है, जो सच्चा, अच्छा, सुंदर या सत्यम एवं सुंदर का घर है। क्या जब मनुष्य इस जो उसका जो घर पे है उधर रह रहा है, इतना ही बोल रहे हैं, और उसका अलग अलग द्रव्यमान है उसका हम छोड़ देंगे। ओके। जब मनुष्य इस पर शरीर पर पूरी तरह से सेट हो जाता है, जैसा कि वो अपने विकास के कई किसी समय में होगा,
तो अपने उद्देश्य पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा। जैसा हम है ना, किसी गांव को जा रहे हैं ना, तो हम क्या क्या लेते हैं, अभी वो गांव पे निर्भर है ना। तो कौन सी सिटी में जा रहे हैं उस पर निर्भर है। हम कपड़े लेते हैं, खाना लेते हैं, कुछ चीजें लेती हैं, दवा लेते हैं, ये जो हम कैसे रेडी रहते हैं ना, वैसे वो रेडी रह रहे हैं इधर जाने के लिए, अगला प्रवास करने के लिए। तो उसके पास अनुभव है, पिछले वाला जो प्रवास किया वो भी उसके पास अनुभव है, वो उसके हिसाब से जाएंगे। वही है। ओके, ठीक है मैडम, पढ़िए मैडम। आध्यात्मिक शक्तियाँ और भी उच्च स्तर पर है और स्वयं की छाप धारणा के क्षेत्र पर डालती है। जैसे धारणा क्षेत्र के प्रभाव स्वयं की छाप मनोगतिक क्षेत्र पर डालते हैं। अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हम अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे विकास के इस चरण में वास्तव में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। हम यह सिद्धांत बना सकते हैं कि शाश्वता इटर्नैलिटी इसकी विशेषता है, लेकिन यद्यपि हमारे पास इस शाश्वतता की प्रकृति के बारे में दुर्लभ और क्षणभंगुर संकेत हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में इसको पूरी तरह समझने में हम असमर्थ हैं। हालांकि यह क्षेत्र पूरी परिकल्पना का एक मौलिक हिस्सा है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति एक निर्विवाद वास्तविकता है और इसका एक स्रोत अवश्य होना चाहिए। यह वह क्षेत्र है जिसमें विशुद्ध जीवात्मा मोनाड निवास करता है, प्रतिबद्ध है और अपने विस्तार जीवात्मा के माध्यम से विकास के युगीन तीर्थ यात्रा में शामिल है। जब यह तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है और मानव कार्य पूरा हो जाता है, तो कारण शरीर स्वयं विलीन हो जाता है और व्यक्तित्व के उन तत्वों के साथ जिन्हें उनके शाश्वत बना दिया है, जीवात्मा हमारे लिए बिल्कुल अकल्पनीय अति मानवीय स्तरों पर आगे के उद्यमों के लिए मोनाड में पुनः समाहित हो जाता है। यस, तो इसको थोड़ा बोलेंगे। आध्यात्मिक शक्तियाँ तो हमें पता है, लेकिन कितनी है वो हमें पता नहीं है। खाली आध्यात्मिक हमें एबीसीडी पता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। किसी को कम पता होती, किसी को ज्यादा है, लेकिन बहुत सारा है हमें पता नहीं है। हम हम जब दिमाग से, जो भी हमारा दिमाग है ना वो कंट्रोल्ड वे है, और हमारा जो हार्ट है वो सबकॉन्शियस, उसको सब पता है एक्चुअली, लेकिन वो सब बोलता नहीं है ना। तो ये है। और शाश्वत है इसकी विशेषता, लेकिन यद्यपि हमारे पास इसकी शाश्वत की प्रकृति के बारे में दुर्लभ और क्षणभंगुर संकेत हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में इसको पूरी तरह समझ में हम असमर्थ है। तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन पूरा नहीं आता है किसी के बारे में, है ना। तो ये है। शामिल जब ये तीर्थर पूरी हो जाती है और मानव कार्य पूरा हो जाता है, तो कारण शरीर स्वयं विलीन हो जाता है। तो हमारी तीर्थ यात्रा, हम जैसे हमारी यात्रा करके वापस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, आते हैं घर में फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, नहीं तो चेंज करते हैं, तो वैसे ही हम कपड़े उधर ही छोड़ के आते हैं। तो ये हमारे घर में जब आते तो आराम से रहते हैं। तो हम जब दूसरे जगह जाते हैं, किसी 8 दिन, 2 दिन, 4-5 दिन, तो कैसे रहते हैं, लेकिन हमारे घर में आकर कैसे रहते हैं, जो है ना वैसे ही इसके बारे में वो बोल रहे हैं बस। ओके, चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़िए और खत्म करेंगे आज। कारण शरीर में रहने के बाद, चाहे कम या अधिक समय से, जैसा भी मामला हो, जीवात्मा और अधिक अनुभव के लिए भूखा हो जाता है। इस समय अगले जन्म के पाठ क्यों होगी, उनकी एक क्षणिक दृष्टि जीवात्मा को होती है और फिर लयबद्ध जीवन आवेग द्वारा इसे आगामी जन्म के लिए शरीरों के एक नए समूह को संचय करने की प्रक्रिया में ले जाया जाता है। जीवात्मा की केवल अपनी इच्छा और निचले स्तर पर अधिक अनुभव की आवश्यकता और उसके परिणाम स्वरूप आगे के विकास की क्षमता उत्पन्न करने के लिए ही इसे फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस लाया जाता है। इसे बार बार दोहराया जाता है तब तक जब तक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्ति की संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती और जीवात्मा दिव्यत्व की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। हम्म, ये समझ में आ रहा है, इजी था ना ये इजी है ना। हाँ, और मृत्यु का चक्र जब ये चालू ही रहता है जब तक वो हम्म, क्या बोलेंगे तुम?
ठीक है। तो अगले हम जन्म की तैयारी कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। अगले हमें जन्म लेना है। तो अभी वो सब कुछ रेडी है, तो कैसा हम बहुत दिन गाँव किधर गए नहीं, 1 साल गाँव या 2 साल किधर गए नहीं, एक ही घर में है, कुछ नहीं कर रहे, आराम से रह रहे। हमें कोई, तो हमें कुछ जाने का मन करता है ना, चलो और किधर तो जाने के लिए, घूमने के लिए, तो वैसा वो हमारा आत्मा भी रेडी रहता है, जीवात्मा। चलो जाएंगे, अभी दूर जाना है। तो उसकी जब तैयारी करता है तो वो तैयारी करने लगता है, ऐसा बोल रहा है। तो उसके फिर से वो ट्रैवल करना है, जैसा जाना है वैसा वापस भी आना है ना घर को। कौन सा भी ट्रैवल करो, कौन सा बस से जाओ, कैसे भी, जैसा उस दूसरे तीर्थ स्थान पे जाओ तो वैसा वापस भी आना है ना। तो उसको जन्म, उसके मीन्स जन्म लेना भी है और मृत्यु भी है, फिर वापस आना है। तो जन्म लेने के लिए फिर से जाना पड़ेगा पृथ्वी पर, फिर आना पड़ेगा। यही बोल रहे हैं इस पर, है ना प्रभाकर जी, बराबर है। बाकी कुछ ये नहीं, शब्दशः इसमें न ज्यादा न जाए। हमारे कुछ एग्जाम नहीं है, हमें समझ के लेना है हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है हमारा, और फिर हम कैसे जन्म लेते हैं, उसको हमें समझना है ना। चलो, तो ध्यान करेंगे हम, ध्यान के लिए बैठेंगे हम। बैंक में वेयर, ठीक है। तो आराम से बैठे, 9:51 हो गया है। पानी पीना है तो पानी लेके बैठे, पानी का बहुत महत्व है आजकल, तो पानी साथ में रखे। ध्यान के लिए बैठना है आराम से, पानी लेके चाहे तो बैठ सकते हैं, आराम से बैठे। सॉरी। ध्यान के लिए बैठना है, कैमरा ऑन रखे। आज से थोड़ा नया आयाम जोड़ेंगे हम ध्यान में, हम सबके लिए। हमारा मेन जो पर्पज है वो हमारी सेहत अच्छी रखना है, फिर से आजकल उसकी ज़रूरत ज़्यादा है हमें, सेहत के लिए। तो उसके बारे में करेंगे। आप बैठिए आराम से। ओके, आराम से बैठना है, ध्यान के लिए बैठना है। आज का थोड़ा अलग रहेगा ध्यान हमारा।
सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आराम से बैठना है। मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले हम शांति की तैयारी करें। सांस को धीरे धीरे लेना है और छोड़ देना है। और हमें गहरी सांस को लेना है। ठीक है, गहरी सांस को लेना है। हर सांस के साथ शांति अंदर आ रही है और हर सांस के साथ तनाव बाहर जा रहा है, उसे हमें महसूस करना है। मन ही मन में कहना है, मैं इस पल में शांत हूँ। मैं इस पल में शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। ये समय मेरे उपचार का समय है। ये समय मेरे उपचार का समय है। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करना है। अब अपना ध्यान शरीर पर केंद्रित, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मन ही मन दोहराए, मेरे शरीर प्रतिदिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। मेरा शरीर प्रतिदिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। मेरा शरीर प्रतिदिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। मन ही मन में कहना है। व्यायाम मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। व्यायाम मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। व्यायाम मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। मैं ऊर्जा से भरा हूँ। मैं ऊर्जा से भरी हुआ हूँ। मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ। मेरा शरीर लचीला, फुर्तीला और शक्तिशाली है। मेरा शरीर लचीला, फुर्तीला और शक्तिशाली है। हर दिन मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है। हर दिन मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है। मुझे व्यायाम करने में आनंद आता है। ये आज हम ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी एक्सरसाइज की थोड़ी आदत डालना है। थोड़ा सा दिन में हम एटलीस्ट 10 मिनट तो 10 एक्सरसाइज करना है, इसलिए हम आज ऐसा ध्यान लेना है एक्सरसाइज के लिए। मुझे व्यायाम में आनंद आता है। व्यायाम करने में आनंद आता है। मेरा शरीर मेरा सबसे बड़ा साथी है। मेरा शरीर मेरा
सबसे बड़ा साथी है। मेरा शरीर मेरा सबसे बड़ा साथी है। मैं अनुशासन के साथ अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ। मैं अनुशासन के साथ अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। मैं अनुशासन के साथ अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ। मेरी मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है। मेरी मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है। मेरी हड्डियाँ मजबूत हो रही है। मेरी हड्डियाँ मजबूत हो रही है। मेरी हड्डियाँ मजबूत और स्वस्थ है। मेरी हड्डियाँ मजबूत और स्वस्थ है। मेरा मन और शरीर पूर्ण तालमेल में है। मेरा मन और शरीर पूर्ण तालमेल में है। मैं हर दिन और अधिक फिट बन रही हूँ। मैं हर दिन और अधिक फिट बन रही हूँ। मेरा मन और शरीर पूर्ण तालमेल में है। मेरा हर दिन और अधिक फिट बन रहा हूँ। अब कल्पना करना है हम रोज व्यायाम कर रहे हैं ऐसा। अभी हम कल्पना करने की हम डेली व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दौड़ रहे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा हमें कल्पना करना है। पूरी ऊर्जा के साथ मुस्कुरा रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब है कल से हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, जो भी चलना है और जो भी आप हो सके उसका एक्सरसाइज करना है। ये छवि गहराई से अपने अवचेतन में डालनी है। हम रोज व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ हम मुस्कुरा रहे हैं। इस छवि को हमें मन में डालना है। अभी हमारे पेट में अग्निदेव रहता है। अग्निदेव में स्टमक में जो अग्नि रहता है उसके बारे में है। अब अपना ध्यान नाभि क्षेत्र पर लेके जाए। अपना ध्यान है ना, हमारी जो नाभि है उधर, उसका जो क्षेत्र है उधर लेके जाना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। वहां एक पवित्र अग्नि की कल्पना करें। हमारा जो नाभि क्षेत्र है वहां एक पवित्र अग्नि की कल्पना करें। उज्जवल, शांत और शक्तिशाली अग्नि है वो। उज्जवल, शांत और शक्तिशाली अग्नि है। उधर हमें मन ही मन में दोहराना है। हे अग्निदेव, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हे अग्निदेव, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप मेरे भोजन को शक्ति में बदलते हैं। आप मेरे भोजन को शक्ति में बदलते हैं। हे अग्निदेव,
आप मेरे भोजन को शक्ति में बदलते हैं। आप मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप मेरे भोजन को शक्ति में बदलते हैं। आप मेरे आलस और नकारात्मक को जलाते हैं। आप मेरे आलस और नकारात्मकता को जलाते हैं। आप मेरे भीतर साहस और अनुशासन जगाते हैं। आप मेरे भीतर साहस और अनुशासन जगाते हैं। आप मेरी कमजोरियों को भस्म करते हैं। आप मेरे कमजोरियों को भस्म करते हैं। आप मेरे भीतर आत्मविश्वास भरते हैं। आप मेरे भीतर आत्मविश्वास भरते हैं। आपकी पवित्र ऊर्जा मुझे स्वस्थ बनाती है। आपकी पवित्र ऊर्जा हमें आप मेरे आलस और नकारात्मक को जलाते हैं। आप मेरे भीतर साहस और अनुशासन जगाते हैं। आप मेरे कमजोरियों को भस्म करते हैं। आप मेरे भीतर आत्मविश्वास को भरते हैं। आपकी पवित्र ऊर्जा मुझे स्वस्थ बनाती है। आपकी पवित्र ऊर्जा मुझे स्वस्थ बनाती है। हे अग्नि, आप मेरे जीवन के प्रकाश है। हे अग्नि, आप मेरे जीवन के प्रकाश है। हे अग्नि, आप मेरे जीवन के प्रकाश है। मैं आपकी शक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं आपके शक्ति के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, कृतज्ञ हूँ। महसूस करना है ये अग्नि पूरे शरीर में ऊर्जा फैला रहा है। ये अग्नि पूरे शरीर में ऊर्जा फैला रही है। आप भीतर से शुद्ध, तेजस्वी और मजबूत हो रहे हैं। तो आप भीतर से शुद्ध, तेजस्वी और मजबूत हो रहे हैं। गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। और हमें अग्निदेव को धन्यवाद देना है। हे अग्निदेव धन्यवाद। हे अग्निदेव धन्यवाद। अभी शरीर के जल से उपचार, बॉडी वाटर थेरेपी 8 मिनट का है। अभी 4-5 मिनट में खत्म करेंगे। अभी बॉडी वाटर थेरेपी करनी है। अब अपना ध्यान अपने शरीर के जल तत्वों पर लेके आए। जो हमने क्या किया था ना, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब अपना ध्यान अपने शरीर के जल तत्वों पर लेके आना है। आपका शरीर लगभग 70% पानी से बना है। आपका शरीर लगभग 70% पानी से बना है। कल्पना करें आपके भीतर का जल चमकदार, स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है। आपके भीतर का जल चमकदार, स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है। आपके भीतर का जल चमकदार, स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है। अभी मन ही मन में दोहराना है। सांस लेना है, सांस को छोड़ना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। मन ही मन दोहराना है। मेरे शरीर का जल मुझे स्वस्थ बना रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे स्वस्थ बना रहा है। मेरे शरीर की हर कोशिका शुद्ध हो रही है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका शुद्ध हो रही है। मेरा खून, मेरी नसें, मेरी त्वचा सब स्वस्थ है। मेरा खून, मेरा खून, मेरी नसें,
मेरी त्वचा सब स्वस्थ है। मेरे शरीर का जल प्रेम और शांति से भरा है। मेरे शरीर का जल प्रेम और शांति से भरा है। मेरे शरीर का जल प्रेम और शांति से भरा है। हर सांस के साथ मेरा शरीर ठीक हो रहा है। हर सांस के साथ मेरा शरीर ठीक हो रहा है। मेरा मेरे भीतर का जल मुझे ऊर्जा देता है। मेरे भीतर का जल मुझे ऊर्जा देता है। मेरे सारे रोग और थकान जल में धुलकर घुलकर बाहर जा रहे हैं। मेरे सारे रोग और थकान जल से घुलकर बाहर जा रहे हैं। मेरे भीतर का जल मुझे ऊर्जा देता है। मेरे शरीर स्वयं को पूरी तरह से ठीक कर रहा है। मेरा शरीर स्वयं को पूरी तरह से ठीक कर रहा है। मैं अपने शरीर के जल के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने शरीर के जल के प्रति कृतज्ञ हूँ। अब कल्पना करना है। अभी हमें कल्पना करनी है। आपके भीतर एक शीतल नीला प्रकाश बह रहा है। अब कल्पना करें आपके भीतर एक शीतल नीला प्रकाश बह रहा है जो हर अंग को ठीक कर रहा है। आप अंदर से स्वच्छ, हल्के और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आप अंदर से स्वच्छ, हल्के और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अभी मेन अभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमें मनी ब्लॉक रिमूवल अफर्मेशंस है। अभी है मनी ब्लॉक रिमूवल अफर्मेशंस करेंगे। 10 मिनट के 5 या 10 मिनट में खत्म हो जाए। आप अपना ध्यान धन ऊर्जा पर लाए। अब अपना ध्यान धन ऊर्जा पर लेके आए। अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। मन ही मन कहे, मैं धन का स्वागत करती हूँ। अब अपना ध्यान धन ऊर्जा पर लेके आए। अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। अभी मन ही मन कहे, मैं धन का स्वागत करती हूँ। मैं धन का स्वागत करता हूँ। मैं धन का स्वागत करती हूँ। मैं धन का स्वागत करता हूँ। पैसे के प्रति मेरे सारे डर अब समाप्त हो रहे हैं। पैसे के प्रति मेरे सारे डर अब समाप्त हो रहे हैं। मैं धन पाने के योग्य हूँ। मैं धन पाने के योग्य हूँ। मैं धन पाने के योग्य हूँ। पैसा मेरे जीवन में
आसानी से आता है। पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है। मेरे सारे धन अवरोध पिघल रहे हैं। मेरे सारे धन अवरोध पिघल रहे हैं। मेरे पैसा मैं धन पाने के योग्य हूँ। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक धन है। मैं समृद्ध के आवृत्ति में हूँ। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक धन है। पैसा मेरे लिए सुरक्षित और शुभ है। पैसा मेरे लिए सुरक्षित और शुभ है। पैसा मेरे लिए सुरक्षित और शुभ है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। धन मेरे जीवन में सम्मान और सेवा के लिए आता है। धन मेरे जीवन में सम्मान और सेवा के लिए आता है। मैं जितना देता हूँ उससे कई गुना प्राप्त करता हूँ। मैं जितना देती हूँ उससे कई गुना प्राप्त करती हूँ। मैं समृद्ध, सफल और आत्मनिर्भर हूँ। मैं समृद्ध, सफल और आत्मनिर्भर हूँ। मैं समृद्ध, सफल और आत्मनिर्भर हूँ। अभी अभी कल्पना करना है। नए अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं। नए अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं। आपके बैंक खाते बढ़ रहे हैं। आपके बैंक खाते बढ़ रहे हैं। आप आत्मविश्वास और शांति से भरे हैं। आप आत्मविश्वास और शांति से भरे हैं। ये भावना गहराई से महसूस करना है। इस भावना को हमें गहराई से महसूस करना है। अब 3 गहरी सांस ले। अभी मन में ही कहना है, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। अपने शरीर को धन्यवाद दे। अपने अभी शरीर को धन्यवाद देना है। अग्नि देव को धन्यवाद देना है। अग्नि को धन्यवाद देना है।
अपने शरीर के जल को धन्यवाद दे। अपने शरीर के जल को अभी धन्यवाद देना है। धन की ऊर्जा को धन्यवाद दे। धन की ऊर्जा को धन्यवाद दे। अभी धन्यवाद देना है। खुद को धन्यवाद देना है, अपने शरीर को धन्यवाद देना है, अपनी सांसों को धन्यवाद देना है, उन सभी चीजों को धन्यवाद देना है। सभी निर्जीव सजीव दोनों दोनों सोल्स को हमें धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमको सबको धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सभी को हमारा धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को हमारा धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ पकड़ के खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है मुस्कुराते हुए। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। आपको कैसा लगता है बोल सकते हैं। और यस। यस योगिता जी बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। यस। यस किरण जी, आप थोड़ा लेट हो गए थे। हाँ, लेट हो गई। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस विवेक, ज्योति मैम। मैं तो बोल रही हूँ। हाँ। बहुत अच्छा लगा। ओके। यस ज्योति मैम। यस प्रभाकर जी। यस थैंक यू। यस ज्योति मैम। माधुरी जी, आप लिख के रखो, आपको जो लगता है आप लिख के रखो ग्रुप में। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बस इतना ही हम जानते हैं, है ना। यस ज्योति मैम, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। यस ठीक है बॉस, हम यहाँ रुकेंगे। अब सभी को मेरा धन्यवाद। आपको कुछ लगता है तो ग्रुप में डालिए। आपको थैंक यू। शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू, कल मिलेंगे। यस।